नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक जमाने में आज के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के सारथी के रूप में भी काम कर चुके हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका था, उसी तरीके से जब खेसारी लाल यादव उठ रहे थे और वो स्टारडम में आगे बढ़ रहे थे, तब यही थे जिन्होंने बहुत उन्हें सपोर्ट किया और उनके सारथी बने। जहां जहां प्रोग्राम हुआ, बिना इनके खेसारी लाल यादव नहीं गए। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं, बहुत सी बातें करेंगे और आपको यकीनन यह इंटरव्यू देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अनुभव करने को मिलेगा। तो पहले आइए स्वागत करते हैं। इनका नाम क्या लूं, लेकिन फिर भी इन्हें हम प्यार से ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर जी, आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं हम दोनों को, जो आपके चर्चा न्यूज पर जितने लोग दर्शक देख रहे हैं, उनको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। इतनी देर क्यों हो गई ठाकुर जी आपको चर्चा में आते आते? हो जाता है, अपना आदमी कुछ दूर हो जाता है, समय ऐसा आता है। आपने बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री में बनते हुए देखा है, बिगड़ते हुए देखा है। भरत भोजपुरिया, दीपक दिलदार, विनोद बेदर्दी, खेसारी लाल यादव, शोभा मिश्रा, बहुत सारे, मतलब नाम लूं तो नाम में ही पूरा बीत जाएगा। बड़े बड़े स्टार आपके सामने बने हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग फ्लॉप हो गए, कुछ लोग अभी भी स्टार हैं। आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन है जिनके साथ आपने ज्यादा काम किया है? देखिए, अगर स्टार्टिंग देखा जाए तो मेरा तो एंगल म्यूजिक से खेसारी के साथ ही हुआ था। क्योंकि खेसारी जी का जितना भी मैनेजमेंट था, कहाँ रखना है, कहाँ रिकॉर्डिंग है, तो मैं गाड़ी पर बैठा के वहाँ पहुँचता था और रमेश जी ने हमें पेमेंट देता था पर डे के हिसाब से। तो ये स्टार्टिंग खेसारी लाल यादव जी के हाँ, वहीं से हुआ है। और मिलाने वाले हमारे ये जो महेश परदेसी जी हैं, उन्हीं के द्वारा हम वहाँ तक पहुँचे। गीतकार जो उनके साथ? हाँ, गीतकार। अच्छा ठाकुर जी, आपने बहुत से भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आज के टाइम पे मॉडल हिट पे हिट हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रानी जी को आप ले लीजिए, इन लोगों के भी साथ आपने बहुत काम किया, बहुत स्टेज शो किया। क्या आपको लग रहा था उस समय कि जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं आज बड़ी बड़ी सुपरस्टार बन जाएंगी? देखिए, ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन रानी जब फर्स्ट बार दिल्ली एंट्री की थी तो मैं किसी किसी के सेट पर ले जाने वाला पहले मैं ही था। अपने गाड़ी में बैठा के ले जाता था। और सुषमा राजपूत करके एक मॉडल थी, उन्हीं के यहाँ रहती थी पहले। वहीं से स्टार्टअप उसकी शुरू हुई। और हमारे पास उस समय खेसारी जी का प्रोग्राम का जितना भी मैनेजमेंट था वो मैं करता था। और उसमें रानी, सुषमा राजपूत, ये सारी लड़कियों को ले जाना मेरा काम था। कहा जाता है कि अगर दिल्ली के अंदर सेम डे भी प्रोग्राम है और किसी को म्यूजिशियन नहीं मिल रहे हैं, किसी को डांसर नहीं मिल रही है, तो ठाकुर जी के पास अगर फोन चला जाए तो चाहे पाताल के अंदर से भी वो ढूंढ के निकालते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? वो तो बिल्कुल सच्चाई ही है। क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 में रितेश पांडे जी का प्रोग्राम म्यूजिशियन बिना फेल हो रहा था नरेला में, और आलम का भी था। और एक दिन पहले खेसारी लाल यादव जी का प्रोग्राम था कुंडली में, तो राजन जी म्यूजिशियन टीम में यहाँ आए हुए थे। तो मैंने अरेंज किया कि जो आलम के स्टेज पर म्यूजिशियन थे उनको ट्रांसफर करके रितेश पांडे जी को भेजा, और रितेश वहाँ पर राजन जी का टीम लगाया आलम में। तो ये तो सच्चाई है। तो मतलब कि आप इमरजेंसी में, आप जैसे गाड़ी में ना एक एक्स्ट्रा होता है, क्या कहते हैं, स्टेपनी, तो आप स्टेपनी के तौर पे काम आ जाते हैं सब किसी के साथ में। ये स्टेपनी के काम में आ जाते हैं और 24 आवर सेवा चालू रहती है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने बहुत करीब से देखा है। आपने चढ़ते हुए कलाकारों को देखता है, बिगड़ते हुए कलाकारों को देखा है। आपको क्या लगता है कि जो कलाकार आज जैसे खेसारी लाल यादव हैं, पहले के टाइम पे इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे देखिए तो डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, कभी खेसारी लाल यादव को लेके, कभी पवन सिंह को लेके, कभी किसी एक्ट्रेस को लेके। क्या इतनी कंट्रोवर्सी होने का कारण क्या है? आप क्या समझते हैं, विवाद क्यों होता है ज्यादा? ये सबसे पहले आपको बता दूं, जब से ये फेसबुक, सोशल मीडिया आया है, तब से ये कंट्रोवर्सी ज्यादा होना चालू हो गया है। कि थोड़ी सी बात अगर कुछ जिससे हमारी बिगड़ी, तुरंत लाइव आके अपना इज्जत दे दिए, उनका इज्जत ले लिया। ये दोनों आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं किसका इज्जत ले रहा हूँ, किसका इज्जत छोड़ रहा हूँ। मैं सबको बोल रहा हूँ, इसमें किसी का बचता नहीं है। और पहले जो था वो सारा सीक्रेट रहता था। कुछ जी के साथ मैं हूँ तो कुछ जी के द्वारा हमको 100 आदमी जान रहा है कि हाँ नहीं, ठाकुर जी कुछ जी के साथ आते जाते हैं। ऐसा हुआ है ना। खेसारी जी के साथ था तो उस समय ये सोशल मीडिया था नहीं ना, मैं हम लोग फोटो लेते थे। आज भी हम लोग फोटो नहीं लेते, दूसरे को फोटो खिंचवा दे अपने। और फोन होता भी था तो छोटा वाला होता, और कीपैड वाला फोन होता है, फोटो का ज्यादा सुविधा। हाँ, तो अब ये जो सोशल मीडिया जब से आया ना,
तब से सोशल मीडिया से फायदा भी है और सोशल मीडिया से ये नुकसान भी है। अच्छा ठाकुर जी, जैसे कि आपने कई स्टारों के साथ काम किया, एग्जाम्पल तो जैसे मैंने खेसारी जी बताया, रानी एक्ट्रेस बहुत हिट है, जो रिस्पॉन्स, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार उस समय ठाकुर जी को मिलता था, क्या आज के टाइम भी वो लोग ऐसे ही रिस्पेक्ट आपको नहीं, देते हैं? देखिए रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है। और रानी का जहाँ तक बात है, रानी के सेट पर मैं एक बार गया हूँ, उसको जो लगा मेरे साथ आधे घंटे के लिए ब्रेक डाउन करके मेरे साथ बैठी, चाय पिलवाई, बातचीत की, फिर पहले के जैसा हमारा प्यार भाव उससे आज भी उसी तरह है। रह गई बात शूट पर अपने पास बुलाने का, तो कोई भी आदमी जब अपनी लेवल पकड़ लेता है तो उसको फिर हम अपने वजह से उसको लो डाउन में ले आऊं तो अच्छा नहीं है। अक्सर देखा जाता है ठाकुर जी, इस इंडस्ट्री में जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आदमी उठता रहता है तो आपके पैर पे एकदम नतमस्तक रहता है, लेकिन जब आगे निकल जाता है तो वही इंसान सामने मिलने पे आपके पैर छूने से भी कतराता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वो ये तो देखिएगा तो हमेशा होता है। आपके सामने की बात है, दीपक दिलदार भर दिन में 3 बार पैर छूता था, चाचू चाचू है, आज मिलता था कहलवा चाचू। तो ये तो आम बात है, इसमें को हमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सब हमारे द्वारा बड़े, हमारे जितना सपोर्ट हो। आकांक्षा छोड़ के आया था, मैं वेब में सारा काम करवाया, कराने वाला मैं हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ और सारा दुनिया भी जानती है। और दिनेश जी ने मेरे वजह से ही 4 गाने दिया, जो गाना पहले बार ब्लास्ट हुआ, और उसी गाने में साया वाला डांस में रानी हिट हुई, ठीक है ना। उसके बाद जब हमारा काम बंद हो गया, थोड़ी कम हो गया अटल जी के वजह से, एडिटिंग में फंसने से, तो मैंने रानी को पी कृष्णा के तरफ बढ़ाया, वहाँ टिकुलिया हिट हो गई, उसका नसीब हिट हो गया। उसके बाद फिर वेब म्यूजिक ने भोजपुरी इंजेक्शन खोला, 0 सब्सक्राइबर पर मैंने काम किया। सबसे पहले जैनी मॉडल जैनी को नचाया, मॉडल जैनी को नचाने में, और तीसरे दिन रानी हमको टाइम दी, आके काम करके गई। ये गाना वायरल हो गया, वायरल हो गया। उसके बाद वो मोनालिसा तक पहुंच गई, टिकटॉक का जमाना था, ठीक है ना। तो ये तो बढ़ना और घटना उसके नसीब में था। अच्छा ठाकुर जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानते हैं, कलाकारों को करीब से जानते हैं, गीतकारों के साथ उठना बैठना है, कंपनी के सभी मालिकों के साथ लगभग आप बैठते उठते हैं, आपकी बातचीत है। पहले जो भोजपुरी में 2 अर्थी गाने आते थे, अब वही 1 अर्थ के गाने आते हैं, आप भी देख रहे हैं, जिसको लोग अश्लीलता के नाम से संबोधित करते हैं कि भोजपुरी बहुत ही अश्लील है। क्या आप भी मानते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, ये आपके देखने का नजरिया है। क्या आपको भी ऐसा कहेंगे? आपको लगता है नहीं अश्लीलता है? देखिए, अश्लीलता हम फैलाते हैं, अश्लीलता है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नए राइटर जो हैं ओपनली जिस चीज को कहते हैं, और कोई पर्दे में पहले बोलता था, उसका 2 अर्थ होता था। 2 अर्थ होता था। देवरा चूसा था, ओठवा के ललिया हमार गाना सुने। तो ये सब 2 अर्थ में होते थे। आज जो ओपनली होता है, अब आपने देखा ठोक दे पीट दे बहुत तरह का आ रहा है, तो ये तो अश्लील अपने आप फैला रहे लोग, लेकिन उसका जो दर्शक है या श्रोता है सबसे ज्यादा है, व्यू भी उसी का जा रहा है, व्यूज उसी का जा रहा है। अगर आप आज रामायण गा लीजिए तो आप पर 500 भी व्यू नहीं आएगा। अगर वही चीज उसने ये खुला गा दिया है कि सैया के हरदम कथी दूर है, हम नहीं बोलेंगे, तो उस पर देखिए कि मिलियन क्रॉस हो जाएगा, व्यू जा रहा है। तो दर्शक और श्रोता सबसे ज्यादा उसी का है। सी और डी ग्रेड से उसका टीआरपी बढ़ता है, ए और बी तो देखता नहीं है इस चीज को, देखता नहीं है। और हम और आप ज्यादा अश्लीलता को और फैला रहे हैं, ठीक है ना। अगर अश्लीलता को रोकना ही है तो पूरा बाइकआउट करो, देखो ही मत, सुनो ही मत, सुनो ही नहीं, तब न समझेंगे कि आपने बाइकआउट किया। और अपने आप को बाइकआउट करो ना। आप गाली भी दे रहे हो, गाना सुन रहे हैं, को जा रहे हैं कहने कि आप अश्लील गा रहे हो, तो कुछ जी तो अश्लील गाया, लेकिन हम उसको बाइकआउट करेंगे। हमारे साथ जो एकजुट होकर चलेगा वो बाइकआउट करेगा तब ना। अब उन्हीं के सपोर्ट में कोई है तो तुम गा दो, और उनके अपोजिशन में है तो तुम कैसे गाया। जैसे कुल मिला के गा रहा है सिंगर तो गा रहा है, आप सुन क्यों रहे हो?